हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का जो कि हिंदी का लेखा का नाम, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में आपको जो गद्यांश वन का था, जो गोलोधीय वन बुक था, उसका हम सब बता दिए हैं लेखा का नाम। ये दूसरा भाग 2 है। ये भाग 2 में आपको जो लेखा का नाम 12 गो इसमें भी है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। अगर इस दोनों का अगर याद कर लेते हैं तो आपको 10 से 15 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव में 10 से 15 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। प्लस में अगर मिलान करने का अगर आता है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, या तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी कहीं कहीं बार लेखक का नाम पूछा जाए तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं। आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दें कि किस प्रकार का हम वीडियो आप लोग के साथ लाए जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ये भाग 2 है। आपको भाग 1 में हम आपको पूरा वीडियो बता चुके हैं, उसमें लेखा का नाम है जो हम बता चुके हैं। ये भाग 2 है, तो भाग 2 को भी आप देख लीजिएगा। एक से एक बार में अगर वीडियो को अगर याद नहीं होता है तो 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो ये भी आपको लोग के लिए है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भी आपको 15-20 ऑब्जेक्टिव इससे कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट है कि पहला है तो पाठ का नाम है, उसके बाद रचनाकार का नाम है, जो ये पाठ लिखे हैं उनका लेखक कौन है, या तो रचनाकार के कहा जाए तो रचनाकार कौन है, इसका मूल भाव या काल, जो ये किस भाव के प्रति ये लेखक लिखे हैं इसके बारे में उनको उसके बारे में पूछा गया है कि मूल भाव या काल, या तो किस काल में ये लिखा गया है। ये पूरा कविता है या निबंध है, जो भी कहें तो आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन समझते हैं। सबसे प्रथम है कि प्रथम है, राम नाम बीनू बिरसे जागे जमाना। ठीक है, ये फर्स्ट है। इसी में दूसरा है, जो नर दुख में दुख निहित मान। मतलब कहने का मतलब है कि राम नाम बिना बिरथे जग जन्म, उसके जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका रचनाकार कौन होगा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसका रचनाकार मतलब कि लेखक कौन होगा, तो गुरु नानक होगा। क्या होगा? गुरु नानक होगा। जब गुरु नानक लेखक हो गया तो इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि इसका जो राम नाम बिना जगे प्रभु मान लिया जाए इस क्वेश्चन को, तो ऐसे लिख के इसका बोलेगा मूल भाव या तो मूल काल क्या था, ये कब हुआ था, तो इसको हम भक्ति काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम भक्ति काल में। ये आपको ऑप्शन में रहेगा कि भक्ति काल, तो हम इसको क्या कर देंगे, टिकअप कर देंगे कि भक्ति काल है। ठीक है। दूसरा है मेरा कि प्रेम, प्रेम यानी श्री राधिका, है ना, प्रेम यानी श्री राधिका। दूसरा है मेरा, करीला के गुंजन ऊपर बौर। मतलब इसका लेखक की बात करें तो इसका लेखक है रस खान। इसका लेखक कौन है? रस खान। ये आपको रचनाकार के बारे में पूछ लिया जाएगा तो इसका रचनाकार कौन है? रस खान है। इसका मूल भाव क्या है? ये भी भक्ति काल के ही हैं। ये भक्ति काल के ये सब लेखक हैं। ठीक है। अब तीसरा मेरा क्या है? तीसरा है, अति सुद्रो स्नेह को मारता है। ठीक है। अब दूसरा में कह रहा है, मोह अश्वनीता ले बरसे। मतलब क्या कर रहा है? मोह अश्विनता ले बरसे। इसका लेखक के बारे में या तो रचनाकार के बारे में पूछ, इसकी रचना किसने की है, तो घनानंद ने। कौन की है? घनानंद ने। ये किस काल की है? तो ये भी है भक्ति काल के ही। ये भी इसका मूल भाव क्या है? ये भी भक्ति काल के ही है, तो हम भक्ति काल मार देंगे। अब मेरा है चौथा। चौथा है कि स्वदेशी। स्वदेशी, इसका पाठ का नाम है स्वदेशी। तो इसका रचनाकार कौन है, या तो लेखक कौन है, तो प्रेम घन, प्रेम धन। क्या है? प्रेम धन। इसको क्या हम बात करेंगे, स्वदेशी का लेखक कौन है, तो प्रेम धन। ये क्या, ये किस काल के कवि थे, तो ये भी आपको मूल भाव इसका है देशभक्ति और आधुनिक काल के हैं। ये कब के हैं? ये लिखे हैं स्वदेशी के। कहने का मतलब इसका जो मूल भाव है
देशभक्ति, मतलब देशभक्ति के बारे में बताया है। तो इसका मूल भाव ये भी किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के, आधुनिक काल के कवि हैं। क्या है? आधुनिक काल के। अब ये देखिए भारत माता, तो भारत माता का लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत हैं। इनका लेखक भारत माता के सुमित्रानंद पंत हैं। अब ये किसके बारे में बताइए? इनका मूल भाव है ये देश वंदना और छायावाद। क्या है? देश वंदना और छायावाद के बारे में ये बताया है। इनका मूल भाव जो ये लिखे हैं बुक में, इनका जो भारत माता के बारे में विश्लेषण किए हैं, तो इनका जो लिखे हैं वो देश वंदना, मतलब देश के वंदना के विशेष करके ये दर्शाए हैं, और ये छायावाद है। ठीक है, अब हम छठा में की बात कर लेते हैं। तो छठा है मेरा, जनतंत्र का जन्म कब हुआ था? जनतंत्र का जन्म कब हुआ था? इनका लेखक की बात करें, इनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनका लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। इनका जनतंत्र का जन्म इनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ये मूल भाव, इनका मूल भाव क्या है? जनतंत्र की महात्म्य और राष्ट्रगान की। इनको क्या है? जनतंत्र की बात करते हैं। इनका लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इनको जो मूल भाव है जनतंत्र की महात्मा में बताए हैं, ये राष्ट्रगान के बारे में ही। अब चलिए हम सतमा समझ लेते हैं कि हिरोशिमा की बात करते हैं। तो हिरोशिमा जब परमाणु बम गिराया गया था तब उसके बारे में विश्लेषण के सच्चिदानंद हरिनंद, है ना, सच्चिदानंद हरिनंद। इनका मूल भाव क्या था? मानव शास्त्रीयता या संस्कृति, मतलब ये संस्कृति के बारे में बताए हैं, मानव की संस्कृति के बारे में। अब मेरा आठवां है कि एक वृक्ष की हत्या। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर एक, इनका ये पाठक जो बुक का पाठ है उसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या का लेखक कौन है? तो ये देख लीजिए, अच्छा से ध्यान से इनको दीजिएगा। थोड़ा नाम टेढ़ा मेढ़ा है तो इस पर विशेष ध्यान, अगर ये याद नहीं रहे ना तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये यदि अगर आपको याद हो जाता है तो ये याद हो जाएगा। ऐसे इनका नाम है बलसेन अज्ञ। ठीक है, तो इनका कौन है? एक वृक्ष की हत्या, बलसेन अज्ञ। इनका मूल भाव क्या था? प्रगतिवाद था। इनका क्या था? मूल भाव क्या था? प्रगतिवाद था। अब देखिए कह रहा है कि 9वां नंबर है कि हमारी नींद, मतलब कि हमारी नींद पाठ के लेखक या रचनाकार कौन है? तो युक्वर नारायण। इनको भी याद कर रखिएगा, नारायण याद रखिएगा तो आपको, और किसी में नारायण नहीं है तो याद रखिएगा कि कुंवर नारायण। ये किसके बारे में बताए हैं? तो ये पर्यावरण और आधुनिक काल के बारे में बताए थे। ये क्या बताए थे? कि पर्यावरण और आधुनिक काल के बारे में ये बताए हैं। अब देखिए अक्षर ज्ञान क्या है? अक्षर ज्ञान 10वां है, अक्षर ज्ञान। इनका लेखक कौन है? तो ये भी टेढ़ा मेढ़ा नाम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बर्नन डकबर्ले है। क्या है? तो इनका मूल भाव क्या था? जीवन का संघर्ष और आधुनिक काल के बारे में। ठीक है, अब हम 11 नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये 11 नंबर में लौटकर फिर आऊँगा का लेखक कौन है? अनामिका है। क्या है? इनका लेखक कौन है? अनामिका। लौटकर आऊँगा का लेखक कौन है? तो अनामिका है। ठीक है, इनका लेखक कौन है? तो अनामिका। इनका लेखक की बात कर लेते हैं तो अनामिका होगा। ठीक है ना, इनका लेखक का नाम है अनामिका की। अक्षर ज्ञान का लेखक कौन है? अनामिका है। ये किसके बारे में बताए हैं? तो ये है सामासिक बंधन और आधुनिक काल के बारे में बताए हैं। क्या? सामासिक और बंधन और आधुनिक काल के बारे में बताए हैं। अब हम समझ लेते हैं कि अब लौटकर आऊँगा के मतलब ये है कि जीवनानंद दास। क्या है? कौन है? जीवनानंद दास। ये है मेरा कौन? किनको? ये है देश प्रेम और आधुनिक काल के भी कवि हैं। एक मेरा लास्ट है कि मेरे बिना तुम प्रभु। तो इनका लेखक कौन है? रैना मंसरैया सिल्के बोलते हैं। ये भी क्या है? आधुनिक भावबोध के हैं। क्या है? इनका मूल भाव है आधुनिक मूल भाव। तो अब चलिए एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन कर रहे हैं कि राम में नाम बीना बिरखे जग नाम। इनका लेखक कौन है? गुरु नानक। इसका मूल भक्ति क्या है? तो ये भक्ति काल के हैं। अब देखिए प्रेम अनि श्री राधिका। ठीक है,
प्रेम यानी श्री राधिका, इनका लेखक कौन है? तो रसखान है। ये क्या है, इनका मूल भाव क्या है? तो भक्ति काल की हैं। कौन है? भक्ति काल की हैं। अब हम तीसरा की बात करते हैं। अति शीघ्र स्नेह को मारता है, मोह अशुभित ले बरसे। इनका लेखक है क्या? घनानंद। ये भी भक्ति काल के हैं। इसका मूल भाव है भक्ति काल के। स्वदेशी, स्वदेशी को प्रेम धनानंद, प्रेम धन। इनका देशभक्ति और आधुनिक काल के हैं। भारत माता, ये क्या? सुमित्रानंद पंत। ये देश बनना और छायावाद के बारे में बताए हैं। ये जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र की महात्मा और राष्ट्रगान हिरोशिमा, ये क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर। अब हम बात कर लेते हैं एक वृक्ष की हत्या, बलसेन सच्चिदानंद हरि। ठीक है, हमारी नींद बलसने है। अब विज्ञान अक्षर ज्ञान क्या है? अनामिका है। लौटकर फिर आऊँगा, ये क्या है? जीवानंद हरिदास। मेरे बिना तुम प्रभु रेयन बरसे। तो ये सब चीज़ आपको एक से अगर एक बार वीडियो देखते हैं तो अगर आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर एक बार में अगर आपको याद नहीं होता है तो 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर में अगर हिंदी का जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन देख लीजिएगा, या तो क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा। आपको 100% है कि 20 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आप ज़रूर इससे याद करिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा 1 से 2 बार। अगर दोस्तों, जो भी दोस्त अगर आपको नहीं जानते उनको पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी बच्चा जान सके, उनको भी अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब किस प्रकार का हम वीडियो लाएं। तो आप हमें प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट करें। और अगर वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।